इस वक्त देखा जाए तो पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है, जिसके अंदर तीन ही कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, लाइमलाइट में है। लाइमलाइट में क्यों है ये पहले आपको बताते हैं। पहले तो वोडाफोन आइडिया, जिसके ऊपर टोटल अगर हम देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। एजीआर ड्यू देखें तो 83,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, जिस पर 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से फैसला आया, कंपनी को बड़ी राहत दी गई और इस राहत के बारे में आपको डिटेल में हमने बताया भी। और अब कंपनी के आगे कई रास्ते भी खुल रहे हैं अपनी मार्केट के अंदर वापसी करने के, क्योंकि सरकार से राहत मिल रही है। जो वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर ग्रुप है, वोडाफोन ग्रुप, वहाँ से भी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए की रकम एक आनी है, उससे भी रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद अब बैंक भी विचार कर रहे हैं कंपनी को नया लोन देने की, जिससे वोडाफोन आइडिया की ग्रोथ के रास्ते खुल सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल और जियो ये अपने कंज्यूमर बेस को जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जा रहे हैं वो एयरटेल या फिर जियो की तरफ जा रहे हैं। और एयरटेल का जो एआरपीयू है वो इस वक्त जियो से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। जियो भी लगातार इसमें ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वजह से जो है तीनों कंपनियां इस वक्त लाइमलाइट में बनी हुई हैं। अब आज की जो खबर है वो इस बात पर फोकस रहने वाली है कि एजीआर के मामले में जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है सरकार की तरफ से, प्रमोटर ग्रुप की तरफ से और अब बैंक्स की तरफ से, अब एक नई मांग यहां पर की जा रही है। और ये मांग जो है वो भी बड़ी राहत से जुड़ी हुई है। और बजट 2026 में कहा यह जा रहा है कि अगर ये मांगे मान ली गई तो बजट 2026 में जो आ रहा है, अगले कुछ दिनों के अंदर 1 फरवरी को बजट आना है, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और इन घोषणाओं का एक असर ये भी हो सकता है कि मोबाइल रिचार्ज जो हैं वो भी सस्ते हो सकते हैं। तो पहले आपको बता दें कि COAI जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने बजट से पहले सरकार से राहत की मांग की है। और COAI की मांग से जियो हो, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, तीनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। और ये ज़्यादा बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए होगी, क्योंकि कंपनी की माली हालत पहले से ही खराब है। अब क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने पर भी विचार कर रही थी, लगातार खबरें आ रही थी, तो हो सकता है कि बजट में अगर ये अनाउंसमेंट होती हैं तो कंपनियां जो हैं वो रिचार्ज प्लान सस्ते भी कर सकती हैं। तो चलिए अब एक एक करके आपको पूरी डिटेल यहां पर बताते हैं। तो पहले बताते हैं कि आपको COAI की सरकार से क्या डिमांड है। सबसे पहली जो डिमांड है वो है लाइसेंस फीस को लेकर। दरअसल COAI का कहना है कि अभी तक 3% लाइसेंस फीस जो है वो ऑपरेटर्स चुकाते हैं। इसके अलावा 5% डिजिटल भारत निधि कंट्रीब्यूशन भी देना होता है, और दोनों को मिलाकर सरकार को करीब करीब 8% फीस यहां पर दी जाती है। अब मांग ये है कि इस फीस को 8% से घटाकर या तो आधा परसेंट किया जाए या फिर सिर्फ 1% कर दिया जाए, क्योंकि COAI का कहना है कि इससे जो 1% की फीस होगी या जो आधा परसेंट की फीस होगी, सिर्फ इतनी फीस से भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर हो सकता है। ये रकम काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर करने के लिए। अब दूसरी जो बड़ी मांग है वो है GST पर राहत की। दरअसल COAI का कहना है कि लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस पर 18% का GST यहाँ पर लगता है। अब उनकी मांग यह है कि या तो GST हटाया जाए या फिर इसको घटाकर 5% तक कर दिया जाए, और या फिर कंपनियों के पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा है उसे यूज करने की यहाँ पर सरकार की तरफ से परमिशन दी जाए, ताकि पैसा बाहर ना निकले। तो ये दो बड़ी मांग COAI की तरफ से की जा रही हैं, ताकि टेलीकॉम कंपनीज को यहाँ पर राहत मिल सके। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर COAI ये मांग क्यों कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नेटवर्क लगाने में जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च होता है। 4G 5G एक्सपेंशन में भी यहाँ पर भारी भरकम खर्च किया जाता है, और टैक्स और फीस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए जो नया निवेश है वो करना टेलीकॉम कंपनीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और कुछ कंपनीज तो ऐसे भी हैं जो पहले से ही घाटे में चल रही हैं, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया। तो इसी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाना जो है वो धीमा हो रहा है, क्योंकि फीस ज़्यादा है, GST ज़्यादा है, तो नया निवेश कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। और इन सब मुश्किलों को हल करने के लिए उन्होंने सरकार से कहा है कि अब लागत को कम करना चाहिए, ताकि नेटवर्क तेज़ी से बढ़े और मोबाइल रिचार्ज जो हैं वो सस्ते रहें, उनके दाम
ना बढ़ाए जाएं, यूजर्स की जेब पर जो है वो बोझ ना पड़े। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा यह भी जा रहा है कि बजट 2026 तैयार होने से पहले सरकार अलग अलग इंडस्ट्री से सुझाव ले रही है और उम्मीद यह है कि सरकार टेलीकॉम इंडस्ट्री को बजट में बड़ी राहत दे सकती है। और अगर राहत COAI की मांग से जुड़ी है तो ऐसा भी हो सकता है कि रिचार्ज प्लान सस्ते हो जाएं, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है। और सबसे बड़ी ये खुशखबरी जो है वो वोडाफोन आइडिया के लिए होगी। अगर GST में, फीस में कोई कटौती होती है तो वोडाफोन आइडिया, जिस पर पहले से भारी भरकम कर्ज है, उसको बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। और मोबाइल रिचार्ज का भी जैसा कि हमने जिक्र किया तो वो भी सस्ते हो सकते हैं। अब आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। तो पहले तो इंटरनेट की स्पीड और कवरेज दोनों ही यहाँ पर बढ़ सकती हैं। 5G रोल आउट भी यहाँ पर तेज हो सकता है। इसी के साथ कंपनियों पर खर्च कम होने से रिचार्ज प्लान भी सस्ते हो सकते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बताया। और अब भी हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के जो है सरकार कुछ बदलाव करती है या राहत देती है कंपनियों को तो रिचार्ज प्लान भी सस्ते हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसका असर जो है वो यूजर्स की जेब पर पड़ेगा अगर उनके रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे तो। और इसी के साथ ही नए निवेश आने से नौकरियां बढ़ने की भी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। अब सीधे शब्दों में कहें तो COAI की मांग है कि लाइसेंस फीस कम हो, डिजिटल भारत निधि कंट्रीब्यूशन जो है फिलहाल उसको रोक दिया जाए और GST को या तो खत्म किया जाए या फिर कम करके उसको आसान बना दिया जाए, ताकि टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा नेटवर्क एक्सपेंशन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 5G पहुंचा पाएँ। और क्योंकि अभी 6G की भी चर्चाएं चल रही हैं तो उस पर भी जो है कंपनियां अपनी प्लानिंग कर सकें और खर्चा जो है वो कम करके अच्छे से अच्छी सर्विस जो है वो यूज़र्स को दे पाएँ। लेकिन अब देखना यही होगा कि बजट 2026 में सरकार COAI की मांग को कितना सीरियसली लेती है। क्या सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है और क्या इन बड़े फैसलों की बदौलत मोबाइल रिचार्ज सस्ते हो सकते हैं, ये आने वाले बजट 2026 में ही पता चलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।